आज मैं आपसे 6 मंथ से 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बहुत ही सुंदर सा जुराब का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये जुराब में देखिए ये सीधी का तिरछी डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ और ये जुराब पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ दीपा निटिंग चैनल में। इसके लिए 3 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। इसके लिए आपको 48 फंदे डालना है। अगर आप छोटा और बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो फंदे कम ज्यादा कराकर भी बना सकते हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारा फंदा सीधा सीधा बीनना है। तो देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है ताकि पीछे ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। इसी तरीके से सीधी और उल्टी दोनों साइड से सीधी सीधी बीनकर मैं इतनी बना चुकी हूँ। ये जो फंदे डाल रहे थे वो वाला डिजाइन है। इसका ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 धारी वाला डिजाइन आपको बनानी है। मतलब इसमें आपको 10 रो बीनना है। देखिए ये पायतला का हिस्सा बनाने के बाद इसका ऊपर आपको डिजाइन डालना है। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर है और मैं आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ। देखिए ये तिरछी डिजाइन इस तरीके से जा रहा है, फिर इधर साइड से ये तिरछी डिजाइन आ रहा है, फिर जा रहा है। देखिए ये डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज स्वेटर। अब देखिए इसमें बॉर्डर में भी मैं ये डिजाइन डालकर बना रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये बनकर आता है। अब चाहते ये डिजाइन डालकर लेडीज का काट डिजाइन का बॉर्डर में भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए ये जुराब में मैं पूरी राउंड इस तरीके से डिजाइन बना रही हूँ। देखिए ये जो बेबी बूटी से है बहुत ही सुंदर है। मैं कई बार बना चुकी हूँ पर आपसे पहली बार शेयर कर रही हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अगर आपको दीपा निटिंग चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ आपसे। अब देखिए यहाँ से आपको पैटर्न शुरू करना है। देखिए पैटर्न किस तरीके से बनानी है। एक फंदा बिना बिना एक फंदे बीनना है इस तरीके से। ये जो बिना बिना उतार रहे थे ये फंदे आगे लेकर जाना है और फिर सीधी बीनना है इस तरीके से। अब देखिए फिर ये वाला फंदे बीनना है, फिर ये जो पीछे का फंदे है डिजाइन वाला इसको आगे लेकर आना है और सीधी बना देना है। देखिए ये तिरछी डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। फिर एक फंदे बीनना है, डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है और जो हम बीने थे वो वाला पीछे लेकर जाना है। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनानी। ये डिजाइन बनाने का तरीका आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए फिर एक फंदे आपको बीनना है और ये डिजाइन वाले फंदे आगे लेकर आना है और फिर डिजाइन वाले फंदे सीधी बीन देना है। फिर एक फंदे बीनना है, डिजाइन वाले फंदे आगे लेकर आना है और फिर सीधी बीन देना है। एक फंदे बीनना है, डिजाइन वाला फंदे आगे लेकर आना है और सीधी बीन देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मतलब ये सीधी का डिजाइन लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब देखिए फिर सारी सीधी का डिजाइन राइट साइड में बनाएंगे। अब देखिए किस तरीके से ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है, एक फंदे बीनना है, फिर देखिए ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और फिर उल्टा बिना बीन देना है। फिर देखिए ये वाला उल्टा, फिर ये डिजाइन वाले फंदे आगे लेकर आना है इस तरीके से, फिर उल्टा बुनाई, फिर एक फंदे बीनना है, डिजाइन वाले फंदे आगे लेकर आना है और फिर उल्टा बुनाई। एक फंदे बीनना है, देखिए ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बीनना है, फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है
और फिर उल्टा बिनाई बीन देना है। फिर एक फंदा बीनना है और ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है। अब देखिए ये इसका बैक साइड है, सीधी साइड से इसी तरीके से डिजाइन डालना है। देखिए 2 डिजाइन में डाल चुकी हूँ, तीसरी डिजाइन इसका ऊपर डालने का तरीका दिखा रही हूँ। इसमें देखिए 2 फंदे बीनना है, फिर ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और सीधी बिनाई बीन देना है। फिर एक फंदे बीनना है और ये डिजाइन वाले फंदे आगे लेकर आना है और सीधी बिनाई बीन देना है। बहुत ही इजी है, आप बिनाई का किसी प्रोजेक्ट में ये डिजाइन डाल सकते हैं। अब देखिए ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर जाना है इस तरीके से और फिर सीधी बीन देना है। एक फंदे बीनना है, फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर जाना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन आपको डालना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको डिजाइन डालना है। अब देखिए एक फंदे बीनना है और फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है और सीधा बिनाई बीन देना है। फिर एक फंदे बीनना है, ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है और सीधा बिनाई बीन देना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये मैं 3 डिजाइन बना रही हूँ सीधी का। इतनी होने के बाद इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए ये 3 डिजाइन बन चुका है इस तरीके से। ये इस तरीके से तिरछी में ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए ये वाला डिजाइन किस तरीके से डालना है इसका ऊपर। अब देखिए 19 फंदे इसका ऊपर सीधी सीधी बिनेंगे, मतलब इसमें टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। दोनों साइड 19 फंदे और बीच में 10 फंदे। इस तरीके से 19 फंदे में इधर बीन चुकी हूँ, मतलब 19 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदे। इस तरीके से बीनने के बाद बीच सेंटर में आपको 10 फंदे रखना है, मतलब 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे। इस तरीके से बीनने के बाद 10 वाले फंदे में आपको घटाई करना है। अब देखिए इधर भी 90 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदे। इस तरीके से आपको टोटल फंदे को 3 भाग में लगानी है। 19 बीच में 10 और फिर इधर 19। इस तरीके से आपको 48 फंदे को 3 भाग में लगानी है। अब देखिए इधर 2 फंदे इस तरीके से लेना है। 9 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से, मतलब हम एक साइड का 1 फंदे घटा चुके हैं, दूसरे साइड का 1 फंदे घटानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाले में फिर आपको 2 फंदे 2 का बीनना है। अब देखिए इधर फिर हमारा 18 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 फंदे। इस तरीके से, मतलब देखिए इधर 18 इधर 10 और इधर 18, मतलब दोनों साइड का 1 फंदे 2 फंदे 2 का 1 और 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए हम घटा रहे हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर आपको 9 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद 10 वाले में आपको दूसरे साइड का 1 फंदे लेकर फंदे घटा देना है। दोनों फंदे पलटनी है और पीछे से काटी डालकर फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको 9 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10 वाले में आपको घटाई करना है। दूसरी साइड का एक फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक, मतलब दोनों साइड का एक एक फंदे हम घटाएंगे। 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए इसमें आपको 9 फंदे बीनने के बाद 10 वाले फंदे में फंदे घटा देना है। इतनी सी बात आपको बार बार रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद फिर 2 फंदे इस तरीके से पलट देना है। 10 वाले में आपको फंदे घटाने हैं। 9 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे फिर 2 का एक, इस तरीके से आपको एक फंदे घटानी है दोनों साइड का। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी बात को दिखाती हूँ। दोनों साइड का एक एक फंदे आपको सिर्फ घटा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इस तरीके से बीनना है। 10 वाले में आपको फंदे घटा देना है। ये और ये इधर साइड का एक फंदे लेना है, पलट देना है। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आता है। इसी बात को रिपीट करने से अब देखिए इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए, फिर देखिए 9 फंदे आपको उल्टा बीने में ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इस तरीके से बीनना है। 10 वाले में आपको फंदे घटा देना है। 2 फंदे 2 का बीनते हुए अब देखिए कितनी कितनी फंदे हैं दोनों साइड में गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 दूने 12 फंदे। ये 1 2 3 4 5 6 6 दूने 12 इस तरीके से होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बीनना है। इधर 12 इधर 12 और बीच में हमारा 10 फंदे हैं। अब देखिए ये 12 फंदे बीनने के बाद यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। मतलब देखिए इतनी होने के बाद आपको बिना घटाई का सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। देखिए ये 10 फंदे में पूरा कर चुकी हूँ बीच सेंटर का, और इधर का 12 फंदे फिर सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है ताकि पीछे ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हैं। मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब देखिए दोनों साइड से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। अब देखिए बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए मैं 3 धारी इसका ऊपर बना चुकी हूँ। मतलब देखिए ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड से धारी वाला डिजाइन 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। ये इसका सीधी साइड है। सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी फंदे आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको डिजाइन डालना है। अब देखिए ये पीछे का फंदे आगे लेकर आना है और उल्टा बीन देना है। फिर देखिए एक फंदा उल्टा डिजाइन का फंदे आगे। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है।
मतलब देखिए जिस तरीके से हम नीचे का डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से बिनना है। एक फंदे बिनना है, फिर देखिए ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये डिजाइन डाल रही हूँ। ये आपको 3 धारी वाला डिजाइन होने के बाद बैक साइड से इस तरीके से डिजाइन डालना है। डिजाइन का आगे लेकर आना है और फिर उल्टे बिने बिन देना है। फिर एक फंदा उल्टा, डिजाइन का फंदे आगे, फिर एक फंदा उल्टा, डिजाइन का फंदे आगे, इसी तरीके से आपको बेनना है। फिर देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बेनना है, फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है और सीधी। फिर देखिए एक फंदे बीनना है, फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है और फिर सीधी। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनानी है। मतलब देखिए जिस तरीके से ये वाला बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिने का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनना है, फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है, फिर एक फंदे बिनना है और ये डिजाइन का फंदे फिर आगे लेकर आना है, फिर एक फंदे बिनना है, डिजाइन का फंदे फिर आगे लेकर आना है। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए 2 डिजाइन बन चुका है, 3 डिजाइन इसके ऊपर बनानी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे बिनना है, फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है, फिर देखिए एक फंदे बिनना है, ये डिजाइन का फंदे फिर आगे लेकर आना है। इसी तरीके से इसका ऊपर आपको डिजाइन डालना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है, फिर देखिए एक फंदे बिनना है और फिर ये डिजाइन का फंदे आगे लेकर आना है और उल्टा बिना है। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए ये 3 सीधी का डिजाइन बना रही हूँ, इसका ऊपर भी 3 सीधी का डिजाइन बन चुका है। अब देखिए 3 सीधी का डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। एक फंदे सीधी बिनना है इस तरीके से, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे सीधी बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इस तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करेंगे, थोड़ी खींचना है और ये धागा काट करके लक लगा देना है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद ये आपको फोल्ड कर लेना है। अब देखिए ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला फंदे लेकर आपको सिलना है। इधर का एक फंदे लेना है और इधर का एक, इसी तरीके से इसका ऊपर आपको सिलना है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक सिलना है और ये यहाँ से फिर आपको थोड़ी अलग से आपको एक एक फंदे इस तरीके से सुई में उठाते हुए सिलना है। देखिए इस तरीके से, फिर इधर का भी इसी तरीके से सिल लेना है और फिर इधर साइड नट लगा देना है। देखिए ये गोल में इस तरीके से सुई सिलाने से लक लग जाता है। अब देखिए इधर साइड भी इसी तरीके से दोनों साइड का एक एक चेन लेना है और सिल देना है। अब देखिए मैं इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद आपको नट लगा देना है। अब देखिए ये बेबी बूट बनकर रेडी हो चुका है। ये मैं
डोरी के लिए सिंगल धागे ले रही हूँ। इस तरीके से आपको घुमा देना है और थोड़ी घुमाने के बाद 2 धागे एक जगह बना देना है और इसको दूसरी साइड से फिर घुमाकर देखिए डोरी आपको ये 20 सेंटर से इस तरीके से ऊपर नीचे बनाते हुए लगा देना है। अब देखिए ये 20 सेंटर तक इस तरीके से लेकर आना है। बैक साइड का 20 सेंटर तक लेकर आने के बाद इस तरीके से खींचकर डोरी लगाएंगे। देखिए दूसरी साइड का भी इसी तरीके से एक बार ऊपर एक बार नीचे बनाते हुए 20 सेंटर तक लेकर आना है। अब देखिए ये 20 सेंटर तक मैं लेकर आ चुकी हूँ। अब देखिए ये डोरी फिर लगा देना है। अब देखिए ये मैं डोरी लगा चुकी हूँ। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में। धन्यवाद।